दोस्तों, अपने वनवास के दौरान जब श्री राम माता सीता को ढूंढते ढूंढते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे तो वहां उन्हें एक ऐसे योद्धा का पता चला जिसका नाम था बाली। दोस्तों, बाली को वरदान था कि वह जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से बाली लगभग अजेय था। एक बार जब बाली संध्या वंदन के लिए जा रहा था तो आकाश से नारद मुनि जा रहे थे। बाली ने उनका अभिवादन किया तो नारद ने बताया कि वह लंका जा रहे हैं, जहां लंकापति रावण ने देवराज इंद्र को परास्त करने के उपलक्ष्य में भोज का आयोजन किया है। नारद ने कहा कि अब तो पूरे ब्रह्मांड में केवल रावण का ही आधिपत्य है और सारे प्राणी, यहाँ तक कि देवतागण भी उन्हें ही शीश नवाते हैं। बाली ने कहा कि रावण ने अपने वरदान और अपनी सेना का इस्तेमाल उनको दबाने में किया है जो निर्बल हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ और आप यह बात रावण को स्पष्ट कर दें। नारद ने यही बात रावण को जाकर बताई, जिसे सुनकर रावण को क्रोध आ गया। रावण तुरंत अपने पुष्पक विमान में बैठकर बाली के पास पहुँच गया। बाली उस समय संध्या वंदन कर रहा था। बाली की स्वर्णमयी कांति देखकर रावण घबरा गया और बाली के पीछे से वार करने की चेष्टा की। बाली अपनी पूजा अर्चना में तल्लीन था, लेकिन फिर भी उसने उसे अपनी पूंछ से पकड़कर और उसका सिर अपने बगल में दबाकर पूरे विश्व में घुमाया। उसने ऐसा इसलिए किया कि संपूर्ण विश्व के प्राणी रावण को इस असहाय अवस्था में देखें और उनके मन में उसका भय निकल जाए। इसके पश्चात रावण ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और बाली की ओर मैत्री का हाथ बढ़ाया, जिसे बाली ने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, बाली के बारे में यह कहा जाता है कि यदि कोई उसे द्वंद्व के लिए ललकारे तो वह तुरंत तैयार हो जाता था। महाअसुर दुंदुभी के बड़े भाई मायावी की बाली से बहुत पुरानी शत्रुता थी। मायावी एक रात किष्किंधा आया और बाली को द्वंद्व के लिए ललकार दिया। सभी के मना करने के बावजूद बाली उस असुर के पीछे भागा। साथ में सुग्रीव भी था। भागते भागते मायावी जमीन के नीचे बनी एक गुफा में घुस गया। बाली भी उसके पीछे पीछे गया। जाने से पहले उसने सुग्रीव को यह आदेश दिया कि जब तक वह मायावी का वध करके लौट कर नहीं आता तब तक सुग्रीव उस गुफा के द्वार पर खड़ा होकर पहरा दे। 1 वर्ष से अधिक अंतराल के पश्चात गुफा के अंदर से रक्त बहता हुआ बाहर आया। सुग्रीव ये समझकर कि उसका भाई बाली रण में मारा गया, उस गुफा के मुंह को एक शिला से बंद कर वापस किष्किंधा आ गया, जहां उसने यह समाचार सबको सुनाया। मंत्रियों ने सलाह की और सुग्रीव का राज्याभिषेक कर दिया। कुछ समय के पश्चात बाली आ गया और अपने अनुज को राजा बना देख बहुत क्रोधित हुआ। सुग्रीव ने उसे समझाने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु बाली ने उसकी एक न सुनी और सुग्रीव के राज्य तथा पत्नी रूमा को हड़प कर उसे देश निकाला दे दिया। डर के कारण सुग्रीव ने ऋषिमुख पर्वत में शरण ली, जहां शाप के कारण बाली नहीं जा सकता था। यही सुग्रीव का मिलाप श्री राम से हुआ। दोस्तों, वहां श्री राम के यह आश्वासन देने पर कि राम स्वयं बाली का वध करेंगे, सुग्रीव ने बाली को ललकार दिया। बाली ललकार सुनकर बाहर आया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु क्योंकि दोनों भाइयों की मुख तथा देह रचना एक जैसी थी, इसलिए राम ने असमंजस के कारण अपना बाण नहीं चलाया। अंततः बाली ने सुग्रीव को बुरी तरह से परास्त करके खदेड़ दिया। सुग्रीव निराश होकर फिर राम के पास आ गया। राम ने इस बार लक्ष्मण से सुग्रीव के गले में माला पहनाने को कहा, जिससे वह द्वंद्व के दौरान सुग्रीव को पहचान सके, और सुग्रीव से बाली को पुनः ललकारने को कहा। हताश सुग्रीव फिर से किष्किंधा के द्वार की ओर बाली को ललकारने के लिए चल पड़ा। जब बाली ने दोबारा सुग्रीव की ललकार सुनी तो उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। तारा को शायद इस बात का बोध हो गया था कि सुग्रीव को राम का संरक्षण हासिल है, क्योंकि अकेले सुग्रीव बाली को दोबारा ललकारने की हिम्मत कदापि नहीं करता। अतः किसी अनहोनी के भय से तारा ने बाली को सावधान करने की चेष्टा की, किंतु बाली ने उसे धुतकार दिया। दोनों भाइयों में फिर से द्वंद्व शुरू हुआ, लेकिन इस बार राम को दोनों भाइयों को पहचानने में कोई गलती नहीं हुई और उन्होंने बाली पर पेड़ की ओट से बाण चला दिया। बाण ने बाली के हृदय को भेद डाला और वह धराशायी होकर जमीन पर गिर गया। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसे बलशाली योद्धा की कहानी जिसे भगवान को भी छुप कर मारना पड़ा। जय श्री राम।